प्यारे साथियों, काल्पनिक महाभारत को पढ़कर या सुनकर आप समझते होंगे कि महाभारत में सबसे बड़ा पापी दुर्योधन था। लेकिन मैं दावे के साथ यह कह सकती हूँ कि उस समय का सबसे बड़ा अपराधी कोई पात्र था तो वह जुआरी युधिष्ठिर धर्मराज था, जो अपनी नारी को ही दांव पर लगा दिया। उस कालखंड में नारी कितनी मर्यादा विहीन थी, तथा कथित उस धार्मिक युग में नारी का विलाप सुनिए कि उस समय एक नारी यानी द्रौपदी की दर्द भरी पुकार क्या थी कि पंचाली के खींचत केसो घसीटत ले गयो दुष्ट दुशासन। उस महिला यानी द्रौपदी के बाल को पकड़कर घसीटते हुए दुशासन जब भरी सभा में लेकर जाता है तो कांप गए अवनी अंबर, दिगपाल के डोलत डगमग आसन। उस द्रौपदी के चीख पुकार को सुनकर पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है। कैसे पुकार गोहार करी एही अंधा किरा जमेनायनुशासन। उस भरी सभा में द्रौपदी विलाप कर रही है और अंधे राजा धृतराष्ट्र की ओर देख रही है कि इस अंधे राजा से मैं फरियाद क्या करूं। इस राज्य में तो कोई अनुशासन नाम का चीज ही नहीं है। तो गाय समानो अरे खड़ी द्रौपदी, जहां बैठे पिता महसाज सरासन। गाय के समान द्रौपदी उस सभा में कांप रही है। तब तक नजर पड़ा, नजर किसके ऊपर पड़ा? भीष्म पितामह सिंहासन पे बैठे हैं। उस दृश्य को, उस काल्पनिक कथा को सुनकर मैं देखी तो नहीं हूँ, लोगों की कही हुई बातों को सुनती हूँ, सुनकर कलेजा कांप जाता है। उस समय नारियों की क्या स्थिति थी और उस भरी महफिल में द्रौपदी कातर विलाप करके रो रही है और कह रही है कि नाज धर्मराज के बा अरे कौमनी धर्म के, अरे नाज धर्मराज के बा आहै कौमनी धर्म के, अरे कैसे कहाल धर्मधारी जुआरी के लाज नहीं खेतन को, जुआरी के लाज नहीं खेतन को, अरे दाव पे लगा दी हाल नारी हो जुआरी के लाज नहीं खेतन को। नाज धर्मराज के बकौमनी धर्म के, नाज धर्मराज के बकौमनी धर्म के, कैसे कहाल धर्मधारी जुआरी के लाज नहीं खेतन को, जुआरी
के लाज नहीं खेतन को, अरे दाव पे लगा दिहल नारी हो जुआरी के लाज नहीं खेतन को। जुआरी के लाज नहीं खेतन को, दाव पे लगा दिहले नारी हो जुआरी के लाज नहीं खेतन को। कहना है अबला के हमान बाट मारे यादा, कैसन तोहार बाट नगरी दादा, गौर करेंगे बाबूजी। चारों तरफ से निराश द्रौपदी पितामह भीष्म की तरफ कातर नजरों से देख रही है और देखकर बोली, क्या पितामह, यही आपके राज की मर्यादा है? एक अबला को राज दरबार में नंगा किया जा रहा है और आप बैठे हैं। कह रही है अबला के हमान बाट मारे यादा, कैसन तोहार बाट नगरी दादा, सुनिए दादा, मैं अपने मायके में अपने नैहर में किस तरह रहती थी। नैहर में बाबूजी के रहली दुलारी, नैहर में बाबूजी के रहली दुलारी, पियवा बनवले बेचारी, पियवा बनवले बेचारी, जुआरी के लाज नहीं खेतन को, जुआरी के लाज नहीं खेतन को, दाव पे लगा दिहल नारी हो जुआरी के लाज नहीं खेतन को। दादा, इस भरी महफिल में मुझे नंगा किया जा रहा है और आप मौन बैठे हैं, क्यों दादा? उनको उलाहना देते हुए द्रौपदी कह रही है, क्या कुलवा की रक्षा कलिहला तू भार हो, भरी महफिल में धिक्कार रही है भीष्म पितामह को। द्रौपदी कह रही है कि धिक्कार है आपके बल को, धिक्कार है आपके सम्मान को, आपको आपकी माँ ने व्यर्थ में ही जन्म दिया है। कह रही है कुलवा की रक्षा के लिहला तू भार हो, हमरा बेरी काहे तू भैला लाचार हो, ये पछतात जन्मा की अपनी गोद में, हो ये पछतात जन्मा के अपनी गोद में, तोहरा के तोहरी मतारी, तोहरा के तोहरी
उस भरी महफिल में द्रौपदी भीष्म पितामह को तो कोस ही रही है, धिक्कार ही रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात द्रौपदी उस भरे महफिल में बैठे व्यक्ति को कह रही हैं। क्या कह रही हैं? मछरी की अखियां में तिरिया चला के, भीष्म पितामह से द्रौपदी कह रही है कि आप तो जो हैं सो हैं, लेकिन आपसे भी व्यर्थ इस महफिल में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जैसे हमार शादी भइल बा। हमरे बाबू शर्त रखले रहलन कि जे मछली की आँखी में तीर मार दे, वही से अपन बेटी के ब्याह करब। मछली के आँख में तीर मार के जे बियाह के हमके ले आइल बा, वो कितना बड़ा नालायक बा, वह कितना नालायक है। उस व्यक्ति के लिए मैं कह रही हूँ, मछली की अखियां में तिरिया चला के, ले आइले हमरा के दुल्हन बना के, जो हमें दुल्हन बनाकर लाया है उसके भी मुख से कोई आवाज नहीं आ रही है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, उनहु के मुख से ना निकले बचनिया, उनहु के मुख से ना निकले बचनिया, भरुआ बने भीम गदाधारी। यही महफिल में एक जनी और बैठल बा, जिनके पास 10,000 हाथी का बल है, गदाधारी के नाम से जाने जाते हैं, ये भी हमारे पति हैं। कह रही है, उनहु के मुख से न निकले बचनिया, भरुआ बने भीम गदाधारी, जुआरी के लाज नहीं खेतन को, जुआरी के लाज नहीं खेतन को, दाव पे लगा दी हल नारी हो, जुआरी के लाज नहीं खेतन को। दादा भीष्म से, भीष्म पितामह से द्रौपदी एक बात और कह रही है। क्या? द्रोण से तयास नहीं खे हुए कसाई, हे नारी के व्यापारी भीष्म पितामह, दादा भीष्म सुनिए, मैं गुरु द्रोणाचार्य से क्या उम्मीद रखूं, क्या आशा करूं? वो तो सबसे बड़का कसाई हो। द्रोण से तयास नहीं के हुए कसाई, चलवे कली हले अंगूठा कटवाई, से तयास नहीं के हुए कसाई, चलवे कली हले अंगूठा कटवाई, अखिया उघारी नारे के व्यापारी, रोवत बयाज दुखियारी, रोवत बयाज दुखियारी, जुआरी के लाज नहीं खेतन को, धब पे लगा दी हले नारी हो, जुआरी के लाज नहीं खेतन को।
नारी, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण से भी हम क्या आशा करें। ये तो मन के कसाई है। अगर ये मन के कसाई नहीं होते तो एकलव्य का अंगूठा नहीं कटवाते। कहने का मतलब नारी के सम्मान में कोई खड़ा नहीं हुआ। मेरे कहने का यही मतलब है कि नारी के सम्मान में उस सभा में, उस तथाकथित युग में कोई सहारा नहीं बना। और आज के समय में एक महामानव जब धरती पे आए तब नारियों का उद्धार हुआ। वह कौन महापुरुष है, कौन महामानव है? लास्ट लाइन में मैं कहना चाहूंगी क्या, संतोष कोई नाही उहमा लजैले। नारी के उद्धार बाबा भीमया के कैले। काल्पनिक चीजों पे मैं विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन तथाकथित लोगों के कहने के अनुसार मेरे कहने का यही मतलब है कि नारियों की क्या दुर्गति थी, क्या दिन दशा था। लेकिन जब हमारे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर इस धरती पे पैदा हुए, होश संभाले, तब से नारियों के दुर्दशा को देखने लगे। और जब उन्हें मौका मिला, हाथ में कलम का पावर मिला, पूरे भारत की महिलाओं के लिए बाबा साहब ने कलम के पावर से किया क्या, मैं बताना चाहती हूँ। संतोष कोई नाही उहमा लजैले। नारी के उद्धार बाबा भीमया के कैले। त्यागी सरोज राष्ट्रपति भइली नारी। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का देन है कि ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति के कुर्सी पे अगर महिलाओं को बैठने का मौका मिला है तो कोई दूसरा देवता नहीं, वह अधिकार, वह पावर, वह सम्मान दिया है वह बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने दिया है। लेकिन आधुनिक युग की महिलाएं भी बाबा साहब को जितना सम्मान देना चाहिए सम्मान नहीं देती हैं। आज भी वो महिलाएं भगवान भगवती के सहारे ही टिकी हुई है। आजो कोनो मेहरारू घार होई तो भगवान कन्हैया और ये हाँ। लेकिन धन्य हो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, उन्होंने नारियों के लिए क्या से क्या कर दिया। कहना है त्यागी सरोज राष्ट्रपति भइली नारी। बाड़ी अनेको अधिकारी, बाड़ी अनेको अधिकारी। जुआरी के लाज नहीं खेतन को, जुआरी के लाज नहीं खेतन को। धब पे लगा दी हमें नारी हो, जुआरी के लाज नहीं खेतन को। जुआरी के लाज नहीं खेतन को, दाव पे लगा दिहले नारी। जुआरी के लाज नहीं खेतन को। यह मेरी लाइन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में अपना राय देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यही कहते हुए मैं कहना चाहूंगी क्या, नाज धर्मराज के बकवनी धर्म में।
जय भारत जय संविधान।